हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज की जो रीडिंग कर रही हूँ ये है आपकी सिचुएशन को देखते हुए हम देखेंगे आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आगे मतलब नियर फ्यूचर ही देख रहे हैं ये हम लोग। नियर फ्यूचर विद इन 3 मंथ्स, विद इन 15 डेज बेसिकली क्या एक्सपेक्टेड है। कैल्टिक क्रॉस रीडिंग का मेथड में यूज़ करने वाली हूँ, पर इससे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ को चेक करूँगी और फिर आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जीज़ यानी कि करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे। ठीक है, डिटेल रीडिंग होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनके रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके सॉरी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप अपना सीक्रेट्स रिवील नहीं करना चाहते। आपके अंदर एक कहीं ना कहीं मिस्ट्री बनी हुई है। बहुत सी चीज़ें हैं जो अब आप किसी को बोलना या कन्फेस नहीं करना चाहते और अपने पार्टनर को भी अब कुछ शो नहीं करना चाहते। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप शो नहीं करना चाहते। आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर आप अपने अंदर के इंट्यूशंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हो। आप इंट्यूटिव हो बहुत ज़्यादा, आपको इंट्यूटिवली कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स कि आपको जल्दी आपके पार्टनर या कोई अप्रोच करने वाला है। आपको एक अंदर से गट फीलिंग आना शुरू हो चुकी है। मे बी आपको ड्रीम्स के जरिए, मे बी आप बहुत ज़्यादा टारो रीडिंग्स देख रहे हो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है जो आपके इंट्यूटिव और आपकी मिस्टीरियस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये एक्चुअली एक ऑकल्ट एनर्जी है जिसमें आप समझ लीजिए आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं या तो आप बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी वगैरह या टारो रीडिंग्स देख रहे हैं। ये ऑकल्ट एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है आपको टारो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो आप शायद इसको सीखने के बारे में सोच रहे हैं या लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं या ऑलरेडी लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में एक मेजर स्विच मुझे देखने को मिल रहा है। द एनर्जी आपकी जो देखने को मिल रही है वो ये है कि आपके अंदर धीरे धीरे पेशेंस या सब्र बहुत आने लगा है। पहले इतना भी नहीं था, आप इतना जल्दी सब्र नहीं रख पाते थे, बहुत जल्दी चीज़ों पर रिएक्ट करने की आपकी एक हैबिट रही थी। लेकिन अब आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख गए हो, आप अपने आप को बैलेंस करना सीख गए हो अभी भी। लेकिन आपकी स्लीपिंग इश्यूज मुझे देखने को मिल रहे हैं। बॉडी में एक टायर्डनेस आपके अंदर दिखाई दे रही है, या तो आप ठीक से सो नहीं रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, बॉडी आपकी थकी थकी सी रहती है। कहीं ना कहीं आपके अंदर की एग्जॉशन जो आपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सप्रेस किया हुआ है वो आपकी बॉडी में इश्यूज क्रिएट कर रही है, जैसे हार्मोन्स का इशू या आपकी बॉडी में थकान रहना, थोड़ा सा फटीग फील करना। आपके अंदर वो एनर्जी क्लियरली दिख रही है जिसमें थोड़ी सी एग्जॉशन मुझे दिख रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि आप बहुत लंबे समय से इस रिलेशनशिप में स्टक रहे हो। अपने पार्टनर को लेकर आपने खुद को काफ़ी ज़्यादा समय तक रोका हुआ था। बट 3 ऑफ पेंटिकल अब टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल किसी थर्ड पर्सन की एंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। आप ऑलरेडी किसी नए व्यक्ति से या तो बातचीत करने लगे हैं या लगी हैं, या आप किसी नए पर्सन के प्रपोजल्स, ऑप्शंस चेकआउट करना शुरू कर चुके हो। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में एक सही पर्सन की खोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अब किसी तरीके से किसी से बात करके आगे बढ़ना चाहते हो, किसी को मौका देना चाहते हो, कुछ नए ऑफर्स को अब चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आप ऑलरेडी सोच रहे हो ये करने का और किया नहीं है, बट बहुत से लोगों के लिए संभव है कि आप ऑलरेडी किसी नए व्यक्ति से बात करने लगे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उस इंसान की लाइफ टाइम वेट करना बेवकूफ़ी हो सकती है। आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑब्स्टेकल ये है कि जिस पर्सन से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट सिचुएशन का सामना कर रहे हो सकता है ये व्यक्ति आपका क्रश है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिसके वजह से भी आप रीडिंग देख रहे हो। क्लियरली लग रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप इस इंसान के साथ अपनी स्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे, आप अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। देयर इज़ नो मैरिज नहीं है, और अगर आप लोग मैरिड हो तो मैरिज में भी आप लोग के लिए आपका पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाता या नहीं ले पाती, जिसके वजह से अब आप एक सिंसियर लव को और एक जेन्युइन लव को खोजते हुए नज़र आ रहे हो। आप एक सही इंसान की तलाश में नज़र आ रहे हो। मैच्योरिटी है लेकिन स्टिल स्टक हो, अभी भी आपके अंदर डर, फियर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पूरी तरह आपने अपने डर को रिलीज़ नहीं किया है। माइंड एग्जॉस्टेड रहता है आपका। विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने पुराने प्यार को अब आप सबोटाज करने के लिए रेडी हो रहे हो। धीरे धीरे आपकी हीलिंग हो रही है और आप अपने पुराने प्यार को सबोटाज करने के लिए रेडी होने का मतलब ये है कि बहुत जल्द आप अभी उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरह निकाल देंगे, बिकॉज ऑलरेडी आप सोच रहे हैं कि आप उन्हें आगे मतलब निकल जाएं पीछे छोड़कर, लाइक उनको उनका नंबर डिलीट करके या ब्लॉक करके, या किसी तरीके से उन्हें आप सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि उन्हें वही पेन, वही दर्द हो जो आपने महसूस किया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़कर उन्हें ये बताना चाहते हैं या महसूस कराना चाहते हैं
कि आप भी अपने जीवन में अच्छा खासा जी सकते हो, अपनी बेहतर लाइफ को आप भी रिसीव कर सकते हो, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हो। आपके अंदर ये भी एनर्जी है जहाँ पर आप अब अपने आप को प्रूव करने में लग गए हो। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इंसान को लेकर कंसर्न हो या पुराने पर्सन को लेकर आप जो है कोई डिसीजंस ले रहे हो, बट मुझे क्लियरली लग रहा है कि आप जो है ऐसे डिसीजन लेना चाहते हो जिसमें आपको सामने वाले को भी शो करना है, खुद के लिए भी, अपने भले के लिए भी आप डिसीजंस ले रहे हो, बट सामने वाले को भी आप शो करना चाहते हो कि हर बार आप मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लाइक आप उनको जैसे अपने आपको जिस तरह डिसरिस्पेक्ट किया गया, आप उसका कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके एक्शंस बहुत प्रैक्टिकल, बहुत क्लियर है, आप कोई कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में नहीं चाहते, आप कोई ऐसे डिसीजंस नहीं ले रहे हो जिससे कल आपको रिग्रेट हो। सोच समझकर प्रैक्टिकल डिसीजन जिसमें आप आगे सामने वाले को बताने की कोशिश कर रहे हो कि अब मुझे डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता, जिसके लिए आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी भी हो चुके हो। हम आगे आपकी रीडिंग में जस्ट बिकॉज हमें न्यू लव के बारे में देखने को मिला है, न्यू पर्सन के बारे में देखने को मिला है, तो हम आगे एक और एडिशन को इसी रीडिंग में ऐड करेंगे और देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो न्यू पार्टनर है उसके साथ आपकी क्या केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, या वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग है, और जो लोग भी नए लोगों से ऑलरेडी डील कर रहे हैं और उन्हें ये एडिशन बहुत अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि फाइनली यू आर गेटिंग आंसर्स, बिकॉज ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है समटाइम्स। आप अपने एक्स के बारे में, नेक्स्ट के बारे में कन्फ्यूज हो जाते हो क्योंकि दो लोग आपके दिमाग में एक साथ चल रहे होते हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी। सो उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल एडिशन हो सकता है। तो अगर आप लोगों को पसंद है अभी से ही लाइक प्रेस करो। ठीक है, सो यहाँ पर हम राशि फल को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देने वाले, मैं पहले से ही बता रही हूँ। राशि को, बाकी चीज़ों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हम इसे ये कंसिडर करेंगे कि अगर ये आपसे मैच कर रहा है तो ये आप ही की रीडिंग होगी। ठीक है, सो यहाँ पर और हाईलाइटेड साइन मैं ज़रूर आप लोगों को फिर भी आगे बताऊंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है जिनसे ये डील कर रहे हैं, उस इंसान की फीलिंग्स क्या है, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है इनको लेकर। उस इंसान की, ये नो कांटेक्ट वाले या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले जो ऑलरेडी अपने किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिनको लेकर ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी का सामना कर रहे हैं, ये न्यू पर्सन वाली रीडिंग नहीं है। न्यू पर्सन की रीडिंग हम एंड में या इसके बाद हम जो है वो सेशन करेंगे, तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर विद आपके पार्टनर की बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लंबे समय से पेशेंस रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। उनका मन तो बहुत चीख चीख के कह रहा है कि वो आपसे बात करें, आपको अप्रोच करें, आपसे कम्युनिकेट करके चीज़ें ठीक करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकते हो। आपके डिसीजन बहुत ही अचानक से इमेच्योर होते हैं, सडन एक्शंस आ सकते हैं आपके, जिसकी वजह से वो आपको यूं ही अप्रोच नहीं करना चाहते, यूं ही सडन कनेक्ट नहीं करना चाहती। ऐसा लग रहा है बहुत सोच समझ कर ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इस समय ये अपनी लाइफ में कोई गेट टुगेदर या सोशल इवेंट को अटेंड करते नज़र आ रहे हैं। घर में कोई शादी या इनकी हो सकता है मैरिज हो रही है, या घर में कोई सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर्स वगैरह इन्वॉल्व है। मुझे विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी तक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में नहीं आ चुके हैं। यस, ये आपको स्टॉक करते हैं, यस ये आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, यस इनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिकॉज ऑफ इनकी फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल ऑब्स्टेकल की एनर्जी में आया है, फैमिली की वजह से ये आपको जो है चुनने की जगह कहीं, मतलब लाइक होता है ना, सैक्रिफाइस करते हुए आपके लिए, लाइक आपको साइडलाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। विद फूल की एनर्जी उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा बिजी मालूम होते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स न्यू लर्निंग, न्यू एनर्जीज में है। एक फ्रेश बिगनिंग इनकी लाइफ में देखने को मिल रही है। अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करके दोबारा एक नई शुरुआत, एक फ्रेश एनर्जी, एक एक्साइटमेंट के साथ ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर डेफिनेटली मिस्टीरियस एनर्जी भी है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं छुप छुप के आपको चेकआउट भी करते हैं, पर दिखाते नहीं। वो अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, खुद को कंट्रोल करते हुए, सही समय पर आपको अप्रोच करने के बारे में सोचते हुए और सोचती हुई नज़र आ रही हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि या वर्गो या मकर राशि और वृश्चिक राशि के हो सकते हैं। वहीं आपकी साइंस जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली मिली है, वृषभ राशि है, मकर राशि है, मिथुन राशि है, धनु राशि है और यहाँ पर
कुंभ राशि है, ये राशियां आपकी हो सकती है, आपके लिए वृषभ ही है, ठीक है। बर्थ नंबर्स अगर मैं देखूं तो आपकी बर्थ नंबर्स में नंबर 8, 3 और 6 ज़्यादा है। वहीं आपके पार्टनर के नंबर में नंबर 4, 22 और 6 और 10 और 1 ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पर अब देख लेते हैं इस न्यू लव के बारे में। सबसे पहले उस न्यू पर्सन के बारे में देखेंगे और देखेंगे आपकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, ठीक है। न्यू पर्सन और ओवरऑल एनर्जीज दोनों, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस न्यू पर्सन से ये डेटिंग कर रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के बारे में, वो इंसान इनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या सोच रही हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है ये एडिशन। जो लोग न्यू पर्सन से डील नहीं कर रहे हैं वो भले स्किप कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं रीडिंग को। जो लोग न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, यस, वो नए किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और कर रही हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। जिस न्यू पर्सन को आप डील कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस मालूम होते हैं। ये व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके इम्तिहान में पास होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, या चाहती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब्र रख कर बैठे हैं और ये आपको वो सब डिलीवर करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो। विथ 4 ऑफ कप्स, ये व्यक्ति आपके रिजेक्शन या डिनायल से डरे हुए हैं या डरी हुई हैं। इन्हें लगता है आप इन्हें मना कर देंगे। ये हो सकता है कि पास में कोई एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं या ऐसा कुछ आपने इनको बोला है जिसके वजह से इनके अंदर एक डर बैठा हुआ है। ये कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकली आपको सोचते हुए डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड से ज़्यादा एक बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन दिखाई दे रहा है। जिस नए व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैच्योर और सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हैं। मैच्योर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना जानते हैं, आपको वर्ड्स में नहीं एक्शंस में बताने के लिए इंटरेस्टेड हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। देखो यहाँ पर जेन्युइनली कहूँगी इमोशनल एनर्जी मुझे नहीं देखने को मिल रही है। ये इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों के बीच में कहानी आगे बढ़े। विद 7 ऑफ पेंटिकल, ये थोड़ा स्लोली आपके साथ मूव करना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। बट येस, ये आपके बारे में डे एंड नाइट सोचने लगे हैं और सोचने लगी हैं। इस इंसान का इंटरेस्ट आप में डेफिनेटली है, अट्रैक्शन है, बातें कर करके ये आपको समझ रहे हैं। एक टेस्टिंग एनर्जी है जहाँ पर ये आपको भी समझ रहे हैं और खुद को भी समझने का मौका दे रहे हैं। ये किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि जल्दबाजी में ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हें मना कर दें। ये बहुत स्लो मूव करते हुए, समझते हुए, टाइम देते हुए, विद एम्परर की एनर्जी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपसे डील करते हुए नजर आ रहे हैं। मैच्योरिटी लेवल स्ट्रांग है, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। ये जेन्युइनली आपको कमिट कर सकते हैं। इनकी बातें सिर्फ और सिर्फ शब्दों में नहीं होती, याद रखना। ये शब्दों के थ्रू आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। हो सकता है ये नहीं बोले शादी के बारे में, हो सकता है ये कोई प्रपोजल के बारे में बात ना करें, बट ये जिस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं और कर रही हैं, इनके एक्शंस आपसे बात करेंगे। यानी कि ये सीधा आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये सीधा आपको कमिट कर सकते हैं शादी के लिए। ये अराउंड जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। टिल देन ये थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं, आपको और समझना चाहते हैं। ये जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड हैं। बट एज आई सेड, यहाँ पर रिश्ता इमोशनल बिल्कुल नहीं है। जिस नए पर्सन से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति भी उतना ही प्रैक्टिकली आपके साथ अलाइंड हैं जितने आप भी जितने इमोशनली उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और वो भी नहीं हो रहे। समझो एक सुलझा हुआ रिश्ता, एक आईने जैसा रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली अलाइंड है। इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के लिए हवस भरी हुई है और एक गंदा लेवल का प्यार है, टॉक्सिक लव नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक मैच्योर वाला कनेक्शन दिख रहा है जिसमें आप सामने वाले की बात सुनते समझते नजर आ रहे हैं, वही वो व्यक्ति भी आपको समझने और सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक अंडरस्टैंडिंग बेस, एक मैच्योर कनेक्शन मालूम होता है जिसमें आप दोनों के बीच में इक्वल रिस्पेक्ट और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपके लिए स्टैंड लेने को भी तैयार है। जहाँ जहाँ आपको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगा, ये वो प्रोटेक्शन आपको देने के लिए भी रेडी हैं। येस, ये पर्सन आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। ये पर्सन ये स्त्री पुरुष जो भी है, ये आपको एज ए जोक कंसिडर नहीं करते, ये आपको जेन्युइनली रिस्पेक्ट देते नज़र आ रहे हैं। बस इन्हें डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं आप इन्हें मना ना कर दे, इसलिए बहुत ज़्यादा फूक कर आपके साथ कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस इंसान से, नए पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये तुला राशि, वृषभ राशि और मिथुन और कुंभ राशि के हो सकते हैं। यहाँ पे कर्क राशि भी है। नंबर 4, नंबर 6, नंबर 5 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। इनके अंदर की एनर्जी में प्रपोजल आता हुआ ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम लोग जो है आगे देखते हैं आप लोगों के केल्टिक के ज़रिए कि आपकी फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में, विद इन 3 मंथ्स या 15 डेज़ में आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं
अभी तक आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जो है राय दीजिएगा, प्लीज़ राय दीजिएगा, ज्ञान मत दीजिएगा। मुझे ये नहीं जानना कि आपको कौन से टॉपिक्स या और क्या चीज़ें चाहिए, बिकॉज आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा ही सजेशंस दे रहे हैं, लंबी रीडिंग कर लो, राशि बता दो, अल्फ़ाबेट्स बता दो, ये कर दो वो कर दो। तो मैं बता दूं, मैं अपने इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग करती हूँ, मैं किसी के कहने पर बिल्कुल रीडिंग्स नहीं करती। तो आप लोग अगर कमेंट में प्लीज़ हो सके तो क्लेम करने की कोशिश करो रीडिंग को, या आप जो है रिजोनेट हुई या नहीं हुई अपने फीडबैक्स शेयर करो। प्लीज़ अवॉइड करो बार बार ये सजेस्ट करना कि मुझे किस टॉपिक पर रीडिंग बनानी चाहिए या मुझे क्या क्या एड ऑन्स करने चाहिए। मैंने ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछा, इसलिए मैं इस तरीके के राय मशवरे एक्सपेक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। मैं को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ रहा है क्योंकि लोग आजकल एक बाउंड्री नहीं पकड़ पा रहे हैं। लोग आजकल काम सिखाने लगे हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक बाउंड्री सबको खींच लेनी चाहिए, अब थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, एक समझदार व्यक्ति की तरह पेश आना चाहिए, ठीक है। सो यूनिवर्स मुझे पता है रिलेशनशिप में अभी और आगे इनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, इनकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, नियर फ्यूचर विद इन 3 months इनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। सो 5 of Wands, 9 of Cups, 4 of Swords। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप आपके लिए कभी भी इजी नहीं रहे। रिलेशनशिप में आपने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की। आपके रिलेशनशिप में आपने मजबूत रहकर बड़ी कोशिश की है चीज़ों को ठीक करने की, और रिस्पॉन्सिबल भी आप बहुत ज़्यादा हो। आपने हमेशा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है, बट आपको हमेशा सैक्रिफाइस किया गया, डोरमैट की तरह ट्रीट किया गया। लोग आपसे प्यार के बदले प्यार करना नहीं जानते, हमेशा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे देखने को मिलता है कि आप जो है बहुत सफ़र कर चुके हैं अपनी लाइफ में। एंड विद 4 of Swords, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये पास्ट की एनर्जी है जो आपने एक्सपीरियंस करी है। लाइफ वॉज नॉट ईजी, और लाइफ आपके साथ फेयर कभी रही ही नहीं। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फेस किया है। हो सकता है आपकी काफ़ी एज निकल गई, काफ़ी ज़्यादा लंबी एज आपने पार कर ली, और अभी तक आपको एक ट्रू लव, जेन्युइन लव नहीं मिल पाया। आपने बहुत कोशिश की, पर हर बार आपको फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट्स फेस हुई हैं। आप जब भी अपने रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते, वो व्यक्ति आपको हर बार हर्ट करके चला जाता। जब भी आप किसी इंसान का साथ पकड़ते, उस इंसान के लिए 100 नहीं 200% करते, फिर भी आप कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किए जाते। विद 4 of Swords आप इंटेंस कनेक्शन देते हो, लव देते हो, बट एट द एंड आप खाली हो जाते हो, अकेले बैठे रह जाते हो। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, जजमेंट बहुत ज़्यादा, इसी के वजह से आप लाइफ में और भी किसी को नहीं ला पाए। आप जब भी किसी के नज़दीक जाते हो, अब आप एक उस एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पे लोगों को जज करके आप अचानक से सबोटाज कर देते हो। स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, बार बार एक ही जैसे सिनेरियोज होने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है। इनर चाइल्ड हिट कर गया है। पहले ज़्यादा हंसी मजाक करते थे, अब बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर हो चुके हो। करंटली यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इश्यूज। आप जो रिलेशनशिप अपने एक्स के साथ चल रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा रहा है। एंड 5 of Wands में आप जो है किसी तरीके से कुछ ऐसे लोगों से आप ऑप्शंस ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड किसी ऐसे कनेक्शन में आप हो जहां पर आपको बहुत सेफ चलना पड़ रहा है, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। विद 5 of Wands आप खुद को डिफेंड करते हुए, खुद को सही साबित करते हुए, खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। विद 5 of Wands आपकी लाइफ में चॉइसेस नज़र आती हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पास चॉइसेस हैं, एंड जैसे कि आपकी एनर्जी में जैसे एक फायर है, और आप ये बताने की सामने वालों को कोशिश कर रहे हो कि लुक, मैं अब और नहीं वेट कर सकता तुम्हारे लिए, और नहीं वेट कर सकती, आई टू हैव ऑप्शंस। मानो जैसे 5 of Wands के साथ ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को प्रूव करना चाहते हो। अब इस बार लोगों के सामने भी, अपनी नज़र में भी अपने आप के पॉइंट को प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हो, जहां आप सामने वालों को बताने की कोशिश कर रही हो कि कोई मुझे हल्के में नहीं ले सकता। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने एक्स से कांटेक्ट में हो सकता है हो तो वहां आप डिसएग्रीमेंट की एनर्जी में आ गए हो, उनकी बात से आप एग्री नहीं कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि समाज के सामने भी आप एक एग्जॉशन या टायर्डनेस को महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सबने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया, तो आपकी एनर्जी में इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, जहाँ पे आप बोल रहे हो कि बहुत हो गया, अब मैं प्रूव करूंगा या करूंगी कि मेरी लाइफ में मैं क्या डिज़र्व करता हूँ। एंड जिनसे भी आप बात कर रहे हो, उनके साथ आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर रख रहे हो, और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना यानी कि
आप अपने ऑप्शंस तो एक्सप्लोर कर ही रहे हो, या जिन भी लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो। अब तक जैसे आपकी प्रॉब्लम पता है क्या थी, आप चीज़ों को सप्रेस करते थे, खुल के बोल नहीं पाते थे, अपना पेन अपने अंदर ही रख कर बैठे थे। पर दिस टाइम जैसे कि आप अपने पेन को एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हो, आप अपने पेन को रिलीज कर रहे हो, और जहाँ पर आपके अंदर कोई डर है तो आप खुलकर बात कर रहे हो कि लुक मुझे क्लियरली बता दो अगर कोई इशू है तो, लुक अगर ये चीज़ है। अब ज़रूरी नहीं कि आप अपने एक्स से बात कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से, पर जो भी बातें हैं आप एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोई तरीके का कन्फ्यूजन अपनी लाइफ में नहीं चाहते। दिस टाइम आपके अंदर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा फायर और प्रैक्टिकलिज्म नज़र आ रहा है, जैसे हर फैसला दिमाग से लिया गया, सोचा समझा, जैसे आप चेस खेलने बैठे हो और आपकी एनर्जी में चेकमेट की एनर्जी है, जहाँ पर आप अब हारना नहीं चाहते, आप कोई सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, आप इंटेंस लेवल में जाके पागल नहीं होना चाहते। आपके अंदर की मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुकी है। आपका दिमाग जो है क्लियरली आपसे कहता है कि यू वांट समवन जो लॉन्ग टर्म हो, अदरवाइज आप किसी भी तरीके के ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं हैं जहाँ पे आपका दिमाग आपको कह रहा है कि ऐसे टेम्पररी रिलेशनशिप या एक्स्ट्रा मैरिटल टाइप के रिलेशनशिप या ऐसे रिलेशनशिप जिसमें बार बार आपको खुद को त्याग देना पड़े, बार बार खुद को हर्ट करना पड़े, आप ऐसे रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप अपने एक्स के कॉन्टैक्ट में भी हैं तो आपके माइंडसेट में क्लियर है कि जब भी वो व्यक्ति आएगा या आएगी तो आप उसे खुलकर कहेंगे कि लुक मेरा टाइम वेस्ट मत करो, अगर जेन्युइन मेरे साथ नहीं रहना है तो बस निकल जाओ, मुझे कॉन्टैक्ट मत करो। यहाँ पर आपके मन में 3 ऑफ वांड्स अगेन किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे बार बार ऐसा दिख रहा है कि देयर इज समवन जिसको आप अपनी लाइफ में अप्रोच करते हुए, जिनसे आप कनेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। अब ये भी संभव है कि आप इस बारे में सोच रहे हो कि मैं किसी नए पर्सन को ऑप्ट करूँ। विद आपके लिए 3 ऑफ वांड्स, न्यू फ्रेश एनर्जी, आपके फ्यूचर के लिए आप डिसीजन सोचते हुए नजर आ रहे हो। आप हर डिसीजन सोच समझकर फ्यूचर के लिए ले रहे हो, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि इट्स बीन सो लॉन्ग कि आपने हर फैसला इमोशनल लिया और बार बार दिल के हाथों आप मजबूत बहुत ही बुरे लेवल पे रोए हो। इस बार आप हर फैसला दिमाग से लेना चाहते हो, प्रैक्टिकली सोच समझकर। विद 3 ऑफ कप्स, जल्द ही आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आने वाला है। आई कैन सी अ गेट टुगेदर, अ सेलिब्रेशन। यू आर एक्साइटेड, यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नजर आ रहा है। पीपल आर हेयर विद यू, लोग आसपास हैं, एवरीबडी, सब कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है विद इन 15 डेज में। आप और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इमोशनल नहीं हैं, यहाँ पर आप क्रेजीली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर खुश नहीं हो रहे हैं। विथ एक स्माइल के साथ आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हुए नजर आ रहे हैं सबके सामने, एंड यू आर स्माइलिंग। जब आपको जो भी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, आप बोल रहे हैं वेरी नाइस, जो लाइक जो भी है। फॉर एन एग्जाम्पल, समबडी सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली यू गॉट समथिंग, आपकी लाइफ में ये अचीवमेंट आ गई, आपको ये मिल गया। सो यहाँ पर आप स्माइल करते हुए बोल रहे हो कि हाँ थैंक यू। यू आर नॉट दैट एक्साइटेड बिकॉज अब आप वाइजर मैच्योर वर्जन बन चुके हो, जिसने सोचकर डिसीजन लिया है, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ। एंड सोच समझ कर मतलब आगे बढ़ने का मतलब आप कहीं ना कहीं खुश हो कि आपने जो फैसले लिए उस चीज़ को लेकर आप खुश हो। आप कहीं पे भी सैड नहीं हो, बट आप अंदर से एक्साइटेड नहीं हो। इट्स लाइक कि ठीक है, लाइफ है, आई हैव टू मूव अहेड। इस तरह मैं अपनी लाइफ को बार बार स्टक नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। विथ मैजिशियन का कार्ड, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। एक फ्यूचर रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। द मैजिशियन का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है यू आर वे टू कॉन्फिडेंट। दिस टाइम आपकी लाइफ में जो आ रहा है या जो आया है या जो आई है, आप उस इंसान को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट है और आपको पता है कि उस इंसान के साथ ही अब आपकी डेस्टिनी अलाइन होगी, आप कोई तरीके की कन्फ्यूजन में नहीं हो। विथ 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या दिख रही है? आपने जो चाहा वो ड्रीम नहीं हुआ पूरा, आपका दिल बस उसी जगह टूट गया है। जैसे मानो आपने दिल को ताला लगा के कहीं फेंक दिया और हर फैसला अब दिमाग से होने लगा। यानी कि आपने मान लिया कि इमोशन सिर्फ दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, अब दिमाग से चलने का आपने फैसला ले लिया। 9 ऑफ कप्स आपकी डिज़ायर को बताता है। ये उस वेल को आप अगर देखो तो आप वेल को देख रहे हो, एक कुएं को देख रहे हो जहाँ पर आपने सिक्का फेंका था और आप सोच रहे हो कि यार मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। इट्स ओके, इट हैपन्स। यहाँ पर आपकी डिज़ायर नहीं पूरी हुई, इमोशनली आप जो चाहते थे वैसी चीज़ें नहीं हुई। मे बी यू वर एक्सपेक्टिंग, आपके एक्स के तरफ से आपने एक्सपेक्ट किया था, या मे बी आपने एक फेरी टेल वाला लव एक्सपेक्ट किया था, बट दिस टाइम जब आपको नहीं मिला तो आपने दिमाग से फैसला लेके आगे बढ़ना सही समझा। जैसे ऐसे लग रहा है कि किसी इमोशनल पर्सन, आपके अंदर के इमोशनल साइड को आपने सैक्रिफाइस कर दिया। आपका वो अंदर का बच्चा जो बहुत खुश होता था, हंसता था, आपने उसे सैक्रिफाइस कर दिया और आपने सोचा कि इट्स टाइम कि मुझे इस क्रूअल वर्ल्ड में रहना है तो मुझे प्रैक्टिकल होना होगा, मुझे समझदारी से काम लेना होगा, मुझे खुद को और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर आप अपने आप को बाय करते हुए, अपने उस इमोशनल पर्सन को बाय करते हुए और एक मजबूती के साथ खुद को आगे लाते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है। विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स,
आपकी लाइफ में जो भी पर्सन, जिस इंसान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ नॉट योर एक्स, आपकी एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स क्लियरली दिख रहा है कि आपकी ऑब्स्टेकल में आप उस इंसान को छोड़ रहे हो। विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपने अपने एक्स को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ही मैनिपुलेटिव और बहुत ही झूठे, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेलने वाली पर्सनैलिटी थे। आपको लगा हमेशा वो व्यक्ति ने सिर्फ प्लेइंग गेम में रखा है कि प्ले कैसे करना है, गेम्स कैसे खेलना है, इन्हीं सब चीज़ों को मेंटेन किया, इसलिए आप बहुत हर्ट होकर ये चीज़ें, ये डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक न्यू फ्रेश लव को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ आप खुश हो, जहाँ पे जो व्यक्ति आपको प्रिंस या प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको और कुछ न सही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। ये इंसान आपको समझने को, सुनने को तैयार है, ये आपकी भावनाओं की कदर करने को तैयार है, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करने को तैयार है। एंड यू न्यू दिस कि यहाँ पर सब चीज़ें बेहतर होंगी। विद इन 3 months, जो आने वाले 3 महीनों में आपके रिसेंट नियर फ्यूचर जो आपकी लव लाइफ में होने वाला है, विद 10 of swords ये देखने को मिल रहा है कि आप बहुत ही सही तरीके से वाइजर डिसीजन लेंगे और अपनी पुरानी ज़िंदगी का, अपने पुराने लव कनेक्शन का एंड करेंगे। विद 10 of wands, 10 of swords क्लियरली आप देख रहे हो कि बहुत से लोगों ने बैक स्टैप किया बट आपको स्ट्रांग बना दिया। अब ये हो सकता है कि आपकी फैमिली से भी आपको बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, धोखे या पेन सहने पड़े, आपके दोस्तों ने भी आपको चोट पहुँचाई। कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो कि इतने ज़्यादा संघर्ष जीवन में आए कि आपको अब लगने लगा कि इट्स टाइम कि थोड़े से कोल्ड होकर ही सही अपनी लाइफ में वो फैसले ले लेने चाहिए जिसमें आप कम से कम एक स्टेबल लाइफ एंजॉय कर सकें। आपने बहुत सोच समझकर मैच्योर डिसीजंस लिए हैं, ठीक है। अब मैं अगर क्लियरली बता दूं तो अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप एक मैरिज का डिसीजन लेंगे। अब तक मैरिज आप लव लाइफ के हिसाब से चाहते थे, आप चाहते थे आपको किसी से प्यार हो, फेरी टेल की तरह स्टोरी हो, बट वैसा कुछ नहीं हो पाया। फिर आपने अपनी एक्स से भी एक्सपेक्ट किया, उसका भी कुछ नहीं हो पाया। अब आप एक मैच्योर डिसीजन, जो व्यक्ति जिसके साथ आपका डीप कंपैटिबिलिटी बैठ रहा है, लाइक बातचीत करना, मैच्योरिटी या रिस्पेक्ट आपको दिख रही है, आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ने की डिसीजन ले रहे हो। वहीं अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मैरिड थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे थे, तो नियर फ्यूचर बता रहा है कि आप अपने मैरिज को ब्रेक करेंगे। कारण आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में कभी रिस्पेक्ट थी ही नहीं। इट वॉज मी, जो हमेशा ट्राई कर रहा था, कर रही थी, सिर्फ एफर्ट्स डाले जा रहा था रिलेशनशिप में और जा रही थी। इट्स बेटर कि मैं एक सही इंसान के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ इन फ्यूचर और इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर दो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में ना आपको अपनी रिस्पेक्ट दिख रही है, ना इक्वालिटी दिख रही है। आप अब देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ मैनिपुलेट किया, हर्ट किया और आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसलिए आप इस मैरिज को ब्रेक करके आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप टाटा बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। विद 10 of swords आप इस एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं ताकि एक बेहतर फ्यूचर की तरफ आप जा सकें आगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन जो नेक्स्ट 15 days में देखने को मिल रहा है, देखो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी कुछ प्रपोजल्स देख रहे हो जिसमें एक जगह आपकी बात पक्की हो रही है, ऑलमोस्ट आपकी उनसे बातचीत चल रही है एंड यू आर सेइंग येस टू देम, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों के लिए ये जो इवेंट मुझे आने वाले 15 days में देखने को मिल रहा है, ये कोई सोशल इवेंट हो सकता है, जैसे आपके ऑफिस में कोई ऐसी पार्टी जहाँ पे आपको अप्रिशिएट किया जाए, जहाँ पे आपकी तारीफ़ की जाए, आपको बहुत ज़्यादा एज एन इंस्पिरेशन की तरह लिया जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे ऐसी कोई गेट टुगेदर जहाँ पे बहुत सारे दोस्त हों और दोस्त आपको एज एन इंस्पिरेशन कंसिडर करेंगे। ये 15 दिनों के अंदर कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई गेट टुगेदर होगी, ये ऑफिस की हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है, उन लोगों के लिए ही इंगेजमेंट या बात पक्की होने की सेलिब्रेशन हो सकती है जो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। फाइनली उस इंसान से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और समझ में आ जाएगा कि यही राइट पर्सन है मेरे लिए, और उस इंसान के साथ ऑटोमेटिकली ही आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। आप उस इंसान को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आप श्योर हो कि यस मुझे इस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना है। ये स्त्री पुरुष जिनसे भी आप डील करोगे उसके साथ आप आगे बढ़ोगे। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में अगर आप थे तो आप थर्ड पार्टी को, जो है आपका पार्टनर, मुबारक हो बोलते हुए आगे बढ़ रहे हो, एंड आपके फ्रेंड्स आपको प्राउडली, आप लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये एंडिंग बहुत ज़रूरी है और आप अपने आत्मा को कहीं सैक्रिफाइस करके जा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट हम लोग देख लेंगे आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर देख पा रही हूँ, ये बहुत ही सही डिसीजन आप लोग ले रहे हो, ठीक है। एडवाइस अभी ये बता देती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग ऑप्ट करनी है, ये सेम तरीके से आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग का ऑप्शंस आप लोगों के लिए वेबसाइट है
डिटेल्स के व्हाट्सअप नंबर है। ऑब्वियसली फ्री नहीं होता किसी भी कारण। जो लोग सोच रहे हैं मैं चैरिटी करने के लिए हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कोई चैरिटी नहीं। मैं देखो आप लोगों को लग रहा है मैं बहुत हार्श हो रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, बट मैं आपको बताती हूँ क्या हो गया ना, इंसान कभी भी एक्सपीरियंसेस से हार्श होता है। जब वो देखता है ना कि लोगों की बेवकूफ़ियाँ बढ़ रही है, तब वो इस तरह से बिहेव करता है। मैंने बहुत से लोगों को बेवकूफ़ियाँ करते देखी। मेरी बाकायदा टीम को मैसेज आया है कि आप लोग पैसे चार्ज करते हो, आप लोग ये, तो आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों किसी ने समझाया है कि मैंने एक मंदिर खोला है जहाँ पर आप लोगों को फ्री फंड में मिलेगी। और अगर ऐसा होता तो यू कैन जस्ट इमेजिन, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं, आप इमेजिन करो फिर अगर इतना फ्री होता, ये रीडिंग्स फ्री होती, तो आप इमेजिन करो कि किस लेवल का, मैसिव लेवल का लोगों ने मुझे अप्रोच किया होता। फ्री नहीं रखना था, ऑब्वियसली चार्जेबल था। फ्री रखूंगी ना तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी आप लोग तक। चार्जेबल रखना ज़रूरी है। तो जो लोग फ्री फंड समझ रहे हैं, चैरिटी समझ रहे हैं, मैं उन्हें माइंडसेट क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह काम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद पढ़े लिखे हैं और नहीं हैं, मुझे नहीं पता, बट इतनी अजीब तरीके से टीम के साथ बर्ताव करते हैं कि लगता है कि मिल जाए तो मैं चपेट लगा दूँ कान के नीचे। तो ये बर्ताव बंद करो। कोई चैरिटी वर्क नहीं है, ना मैंने आपके पापा का कोई कर्जा उठाया है, ना आपके फैमिली का कोई डेप मुझ पर बनता है। तो ये बातें, इस तरीके की हरकतें करना, इलॉजिकल हरकतें करना बंद कर दो प्लीज़ आप लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं थोड़ा सा लोगों के बर्ताव से अपसेट होने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा हार्श हो रहा है। मैं सबसे नाराज़ नहीं हूँ, मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूवर्स हैं जिन्हें मैं दिल से इतना प्यार करती हूँ, मैं उनके कमेंट्स देखती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ, मेरे को लगता है यार इट्स ब्यूटीफुल। लेकिन एक बाउंड्री होती है, वो सब पार करते चले जा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ ज़बरदस्ती का ज्ञान दिया जा रहा है, हमें क्या करना है वो बताया जा रहा है कि आप ये ऐड ऑन करो, वो करो, वीडियो छोटी क्यों है, वीडियो को बड़ा बनाओ, डेली पोस्ट करो। स्टॉप डूइंग दैट। हमने राय नहीं मांगी, प्लीज़ इस बात को समझो। बाउंड्री तय नहीं करोगे, मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर दूंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 8 of Swords, 7 of Swords, 5 of Swords। अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को वाकई एंटरटेन नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है जो आपसे सिर्फ झूठ छल कपट कर रहे हैं, जो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आप जो प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। यस, आपकी लाइफ में आपको बहुत से लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ जाएगा, ये ईजी नहीं होने वाला आप लोगों के लिए, पर यूनिवर्स आपको कह रहा है उसी इंसान को मौका देना जो आपकी सच में वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे। उसी इंसान के साथ आगे कंटिन्यू करना जो झूठे आश्वासन दे रहा है, जो आपके साथ बहुत लंबे समय से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसे ओवरथिंक करके ज़बरदस्ती अपने माइंड में पकड़ना बंद करो। जस्ट बिकॉज इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये सोचकर डिलुलू वर्ल्ड में रहना बंद करो कि नहीं नहीं मेरा प्यार तो ट्विन फ्लेम है, मेरा कार्मिक है, फलाना फलाना फलाना, मैं स्टक हूँ। स्टॉप डूइंग दैट। आपके दिमाग में ये उपज शुरू हो चुकी है, इस दिमाग को खुद कंट्रोल करो और सोचो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कंट्रोल, मेरे होल्ड, मेरे हाथ में है। मैं जब चाहे वो इस इंसान को छोड़ सकती हूँ, ठीक उसी तरह जो इंसान ने मुझे जैसे छोड़ा। आप ये चीज़ कर सकते हो, बस खुद को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टक एनर्जी से आप खुद बाहर निकल सकते हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको अपने पुराने कार्मिक पैटर्न्स को टाटा बाय बाय करना चाहिए, कट ऑफ कर देना चाहिए। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपको खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद कर देना चाहिए। एंड इट्स अ हाई टाइम जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल अप्रोच, आपकी इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन की ओर लेके जा रही है, ठीक है। सो प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल थॉट्स के साथ लिए गए सारे फैसले आपको सही डायरेक्शन में ले जाएंगी। सो इट्स अ ग्रेट थिंग ऑफ यू, ग्रेट थिंग फॉर यू। और 15 डेज में जो सेलिब्रेशन आ रही है उसके लिए आपको अभी से ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टू योर नेक्स्ट न्यू लाइफ। एंड आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप लोग ये डिसीजंस ले रहे हो, मैं सच में दिल से आप पे प्राउड फील करती हूँ। आप लोग मेरे व्यूवर्स हो, मेरी फैमिली जैसे हो। सो आई डू बिलीव कि ये डिसीजन इतना आसान नहीं है लाइफ में, बट आप ले रहे हो। आई डू, मतलब आई मस्ट से ये इजी नहीं है, इसलिए आई प्राउड ऑफ यू। मैं दिल से प्राउड कर रही हूँ। अगर आप लोग आगे बढ़े हो, लिटरली मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।